جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साफ़ी हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया। आपके ज़रिए से हमें अपनी बात अवामुन्नास तक पहुँचाने का मौका मिलता है और जमात इस्लामी हमेशा से इस मुल्क में आज़ाद सहाफ़त की अलंबरदार रही है। मेरे दाईं तरफ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ खलील साहब कायम मकाम अमीर ज़िला पाकपतन मौजूद हैं, राव ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं, राना मारूफ साहब हैं, बाकी जमात इस्लामी की क़यादत मौजूद है। गुजारिश ये है कि PDM की हुकूमत जाते जाते कौम को IMF की ग़ुलामी के अंदर पूरी तरह कस के जा रही है और इन्होंने IMF के साथ जो मुआहदे किए हैं, ये बात इंतहाई काबिल मज़म्मत है कि उस मुआहदे की तफसीलात इन्होंने कौमी असम्बली में भी पेश नहीं की और उन मुआहदों का सारा बोझ आम आदमी के ऊपर डाल दिया गया है, जिसकी वाज़े मिसाल बिजली के फ़ी यूनिट की जो कीमत है वो 50 से 60 रुपए तक जा पहुंची है। डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में एक ही जस्त में जो है 20 रुपए इजाफा कर दिया गया और आने वाले दिनों में उस मुआहदे के और ज़्यादा महंगाई बेरोज़गारी की सूरत में उसके शाखसाने कौम के सामने आएंगे। अगली गुजारिश ये है कि अगर मुल्क की मईशत इस कदर ख़राब है तो फिर मेरा सवाल ये है कि क्या PDM के इन हुक्मरानों ने भी कोई कुर्बानी दी है? कतन नहीं। इन्होंने सारा बोझ गरीब आदमी के ऊपर डाला है। मेहनत कश मजदूर, गरीब आदमी, किसान, बेचारा ताजर, उसका चूल्हा ठंडा किया है। हुक्मरानों की अपनी अय्याशियों में इन्होंने कोई कमी नहीं की थी। जहादी साइद अपनी काबीना इन्होंने बिल्कुल छोटी नहीं की और जाते जाते 43 अरब रुपया इन्होंने अपने मेंबरान के बीच में बांटा है। और वो जो भागते चोर की लंगोटी से ही, यानी इन्होंने जाते जाते ऐसे खजाने को इन्होंने नोचा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा PDM की हुकूमत ख़त्म हुई है तो ये गोया कौम के लिए यौम नजात है कि इन चोरों लुटेरों से जान छूटी है। मैं अगली गुजारिश करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी इस मुल्क के अंदर बरवक़्त और शफ़ाफ इंतखाबात का मुतालबा करती है। हम कतई तौर पे 90 दिन से ज़ायद इंतखाबात के हक़ में नहीं है। 90 दिन आइनी मुद्दत है। आला अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि वो इंतखाबात को टाइम फ्रेमवर्क के अंदर करवाए और शफ़ाफ तरीके से इंतखाबात होने चाहिए। मैं ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क एक अफरा तफरी का शिकार है, बदअमनी है, महंगाई बेरोज़गारी है और गुज़श्ता एक साल में 10 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं और इस मुल्क के मुस्तकबिल से इन हुक्मरानों की ज़ालिमाना पॉलिसियों से लोगों को मायूस कर दिया है। जमात इस्लामी का पैगाम ये है कि आने वाले इंतखाबात में जमात इस्लामी अपने निशान और अपने मंशूर की बुनियाद पे हम पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं। हम कौम के सामने एक खिदमत खलक के मंशूर के साथ सूदी निज़ाम के ख़ात्मे और इस प्रोटोकॉल कल्चर के ख़ात्मे के मंशूर के साथ हम इंशाअल्लाह इंतखाबी मैदान में आने वाले इलेक्शन में मौजूद होंगे तराजू के निशान पे। और हम कौम से ये कहना चाहते हैं कि अगर वो इन चोरों लुटेरों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो कौम अपने वोट के ऑप्शन को ठीक इस्तेमाल करे। मैं इस मौके पे ये बात भी आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि कल KP की पूरी काबीना को फारग कर दिया गया कि हम मुतालबा, यही तो हमारी लड़ाई है कि इस मुल्क के अंदर मसनूई क़यादतें पैदा करना बंद किया जाए। इस मुल्क के अंदर बंद कमरों में बैठ करके
पार्टियों को बनाने और क़यादतों को उभारने के सिलसिले रोके जाएं, कौम को मौका दिया जाए, कौम अपने वोट के ज़रिए से जिसका इंतखाब करे उसके हवाले इक़्तिदार किया जाए। रही ये बात कि जमात इस्लामी क्या कर रही है, जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं है और जमात इस्लामी इस मुल्क में 20,000 यतीम बच्चे आगोश नामी बड़े अहम तालीमी इदारों में उनकी कफ़ालत कर रही है। जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन उसके जो वाटर फ़िल्टर प्लांट हैं, जो क्लीन वाटर का उसके प्रोजेक्ट हैं, 50 लाख लोग वहाँ से पानी साफ़ पीते हैं। जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं है, 40 से ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल हैं जिसको वो रन कर रही है। जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन जब भी कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो सबसे पहले उस मुश्किल घड़ी में जो नज़र आता है वो जमात इस्लामी है। कि जमात इस्लामी इक़्तिदार में आने से पहले क्या कर रही है। जमात इस्लामी, मैंने जैसे पहले खिदमत गिनवाई हैं, जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन जमात इस्लामी तो खिदमत खल्क़ के बेशुमार काम कर रही है। कोरोना वायरस यहाँ पे आया तो वहाँ वो कौन सी पार्टी थी जो कोरोना के बीच में लोगों की खिदमत कर रही थी। अभी ये सिंध में जो बारिशें और सैलाब आए तो कौन सी पार्टी थी जिसके हज़ारों वर्कर्स वहाँ सबसे पहले फ्रंट लाइन के ऊपर थे। तो इसलिए जमात इस्लामी अगर इक़्तिदार में आने से पहले अपने उन अमानतों की बुनियाद पे कौम की खिदमत कर रही है, तो जमात इस्लामी की पहला वादा अपने रब से है कि जो वादे हम करेंगे अपनी कौम के साथ उन्हें पूरा करेंगे। तो जमात इस्लामी जो है वो वादों को पूरा करने वाली पार्टी है, वादों को भूलने वाली पार्टी नहीं है। चुनांचे जब सिराजुल हक साहब KPK में सीनियर वजीर थे तो उन्होंने वजीर ख़जाना की हैसियत से KPK की असम्बली से सूद पे पाबंदी का बिल मंजूर करवाया और KPK को सूद फ्री सूबा बनाया और KPK के हदूद में उन्होंने वहाँ गैर सूदी बैंकारी के निज़ाम को राइज किया। हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हम अपने वादों को पूरा करते हैं। जमात इस्लामी के पेश नज़र जो तर्ज़ हुक्मरानी है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो तर्ज़ हुक्मरानी इस मुल्क को मुस्लिम लीग नून ने दिया, जिस तरह की हुक्मरानी का स्टाइल पीपल्स पार्टी ने दिया, जो हुक्मरानी का तोहफ़ा यहाँ PTI ने दिया, मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी की हुक्मरानी का मॉडल ये नहीं है। हमारे सामने ये मॉडल नहीं है। हमारे सामने एक सूदी निज़ाम का ख़ात्मा, करप्शन का ख़ात्मा और हर पाकिस्तानी के लिए जो है वो तालीम और सेहत और रोज़गार के मौक़े, अमानत और दयानत, खिदमत खल्क़ और एक सादा तर्ज़ हुक्मरानी जिसमें प्रोटोकॉल नहीं है, जिसमें वसाइल की बर्बादी नहीं है, जिसमें अपनी अय्याशियाँ नहीं हैं, जिसमें अपने अल्ले तलल्ले नहीं हैं। तो जमात इस्लामी के पेश नज़र इस तरह का एक तर्ज़ हुक्मरानी उसके पेश नज़र है। यहाँ तो जुल्म ये है कि मुल्क डूब रहा है और हुक्मरानी का मॉडल ये है कि आपकी 100 रुकनी काबीना जो है वो आपने भर्ती की हुई है, आधी से ज़ायद काबीना के पास कोई महकमा ही नहीं है और आप कौम का ख़जाना रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं, तो आपका मुल्क डूबेगा नहीं तो क्या करेगा। इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। जमात इस्लामी के पास अल्हम्दुलिल्लाह प्लान भी है, विजन भी है, टीम भी है, मंशूर भी है और उसके ऊपर अमल दरामद का पूरा जज्बा भी मौजूद है।